हाय एवरीवन, वेलकम टू पुली रिपोर्टेड। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच इज इन दिल्ली। और इस कॉलेज के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एडमिशन है वो कैसे होता है, कट ऑफ कितनी होती है, फीस कितनी होती है, सीट्स कितनी है, यहाँ पर क्या आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी वीडियोस आते रहते हैं यहाँ पर हम अलग अलग नर्सिंग कॉलेजेस और दूसरे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का कॉलेज है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है विच इज एसोसिएटेड विद द जीटीबी हॉस्पिटल, जो कि आता है अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो एपकॉन है, इसके साथ 3 हॉस्पिटल अटैच हैं जहां पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो दी जाती है। पहला हॉस्पिटल है लोकनायक हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल है जीवी पंत हॉस्पिटल और तीसरा हॉस्पिटल है गुरु नानक हॉस्पिटल। सो इन 3 हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्ट की जाती है टू द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड इन द एपकॉन। इसके अलावा इसमें एडमिशन प्रोसेस रहता है, इट इज एज पर द एमसीसी। नीट यूजी का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बेस पे जो रैंक आती है उसके बेस पे जो काउंसलिंग होती है नीट यूजी की एज पर द एमसीसी गाइडलाइंस, और उसके बेस पे जो सीट अलॉट होती है उसके बाद जो एडमिशन है वो होता है इन एपकॉन। जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है रिगार्डिंग द सीट्स एंड अदर वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमसीसी की वेबसाइट है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है जो मेन है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। सो इसमें सबसे पहले तो एज जो है वो आपकी कम से कम 17 साल तो एज होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो है 30 साल। मिनिमम एज लिमिट है 17 साल और अपर एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है 12th आपने पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद 50% मार्क्स एटलीस्ट। इसके अलावा केवल इसमें गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। दिल्ली में जितने भी कोर्स होते हैं चाहे वो नर्सिंग बीएससी के हों, एएनएम के हों या जीएनएम के हों, सभी कोर्सेज के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। अगर लड़कों को बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए जो कॉलेजेस हैं कौन कौन से हैं, कहाँ से ले सकते हैं एडमिशन, उसके लिए वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे और नर्सिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में उनका भी जो वीडियो है वो है डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन रहेगा इट इज एज पर द नीट यूजी काउंसलिंग। अब बात करते हैं कॉलेज में टोटल सीट्स कितनी हैं। तो कॉलेज में टोटल सीट्स हैं 50, जिसमें से 85% सीट्स जो हैं वो हैं दिल्ली के लिए। इसके अलावा जो 7 सीटें हैं वो हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। जिन्होंने अपना 12th दिल्ली से पास किया है उनको कंसिडर किया जाएगा दिल्ली के कैंडिडेट्स और वो 85% सीट्स के अंदर रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना 12th दिल्ली के बाहर से पास किया है वो लोग आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स माने जाएंगे। टोटल सीट्स हैं 50 और दिल्ली के लिए 43 और आउटसाइड दिल्ली के लिए 7। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC के लिए वो इसमें एप्लीकेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप OBC से एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल वाला होना चाहिए। इसके अलावा जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं, लाइक अभी आप 2024 और 25 के लिए एडमिशन लेंगे, सो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मीन्स 2024 का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एडमिशन कैंसिलेशन बहुत होता है। OBC सर्टिफिकेट पुराना होता है फिर वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए आप ध्यान रखना जब भी आप एडमिशन लेने वाले हों सो आप एक नया OBC सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको चाहिए होंगे वो आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको क्या क्या चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं दिस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन प्रोसीजर जो है वो नीट यूजी की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू ही सीट अलॉट होंगी, उसके बाद जो एडमिशन वो होगा। बात करते हैं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस जो है इसमें एटलीस्ट 75% थ्योरी में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में 80%। इसके अलावा जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होंगी, क्लिनिकल पोस्टिंग में 100% अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपने क्लिनिकल पोस्टिंग में 1 दिन की लीव ली है सो उसके लिए आपको 3 डेज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। सो ये आप ध्यान रखना, अगर आपने 1 दिन की छुट्टी मारी तो उसके लिए 3 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। सो 100% जो अटेंडेंस है वो रिक्वायर्ड है इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स। इसके अलावा जो BSc नर्सिंग वो 4 साल का कोर्स होता है, इसमें जो फाइनल ईयर है उसमें आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा ऑफ ₹500 पर मंथ, मीन्स 3 सालों तक तो स्टडी रहेगी। इसके अलावा जो इंटर्नशिप ईयर होता है फाइनल ईयर उसमें आपको ₹500 पर मंथ के अकॉर्डिंग जो स्टाइपेंड है वो पे किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं फीस की कि टोटल कोर्स में आपको जो फीस है वो कितना लगेगा। जो हॉस्टल लेना है, हॉस्टल लेना इज कंपलसरी, आपको हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करनी है। सो हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, इसके अलावा जो कॉलेज की फीस है वो सारी फीस इसमें लगेगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो फीस जो है वो काफ़ी कम है। तो चलिए देखते हैं कितना फीस है। सो जो फीस का ब्रेकअप है ये आप सब ब्रेकअप देख सकते हैं कितना कितना फीस का ब्रेकअप है। इसके अलावा जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं। टोटल सम इज 8,470 रुपये, मीन्स करीब 8,500 रुपये में आपका 1 साल का जो सारा खर्चा है वो हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कट ऑफ की
मीन्स इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है सो आपको कम से कम कितने मार्क्स रहने चाहिए, तब आप एक सेफ साइड पे होंगे। सो अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 475 से 500 मार्क्स, इसके बीच में तो मार्क्स होने ही चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन द जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी की बात करें, सो ओबीसी और जनरल में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। सो इसमें भी करीब 450 मार्क्स जो है वो आपके रहने चाहिए, तब आपका जो एडमिशन है ओबीसी में हो जाएगा। इसके अलावा कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। सो आप 425 से 450 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो लगा सकते हैं। अब बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो इसमें 325 से लेकर 350 नंबर होंगे तो आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए 300 से कम मार्क्स पे जो एडमिशन है वो मिल जाता है। सो ये है एपकॉन की कट ऑफ। कट ऑफ जो है वो हर साल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, मगर मैक्सिमम कट ऑफ वो इसी रेंज में जाती है। सो दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। होप यू लाइक द वीडियो। आपको अगर दिल्ली के दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में जानना है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।